दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? आज मैं आपको बताने वाला हूं जो मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारा घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, घर जब हम बनाते हैं, वो होता है सीमेंट। तो सीमेंट के रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे, कौन सा सीमेंट अच्छा है, पीपीसी, ओपीसी, स्लैब में कितना सीमेंट लगेगा, सीमेंट को चेक कैसे करना है, सीमेंट की एक्सपायरी डेट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगी। फुल पैकेज वीडियो रहने वाली है जिसमें आपको फुल नॉलेज मिलेगा सीमेंट के बारे में। 30 मिनट में पूरा सीमेंट पे ही आपको बताने वाला हूं। बस आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखो, काफी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जो छत है उसको जब हम कंक्रीट करते हैं, स्लैब बनाते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा सीमेंट कौन सा सीमेंट हमें वहां यूज करना चाहिए कि हमारी लीकेज नहीं हो, क्रैक नहीं पड़े और छत कम नहीं बने। तो ऐसा कौन सा सीमेंट है जो हमें उधर यूज़ करना चाहिए, तो वही आज का वीडियो होने वाला है पूरा हमारा। इस पर हमें काफ़ी कमेंट भी आए और मेरे भाई भी पूछ रहा था एक जो व्हाट्सएप पे ग्रुप में कि हमें कौन सा स्लैब में यूज़ करना है सीमेंट। तो आज उसी पे वीडियो बताऊंगा मैं, पूरी कंप्लीट इसमें बात करने वाला हूँ। सीमेंट में बताऊंगा और क्या क्या ध्यान दोगे कि आपकी रूफ में क्रैक नहीं होगा और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नाम नहीं लूँगा कि कौन सा सीमेंट आपको यूज़ करने में, बाद में वो बताता हूँ कौन सी कंपनी का, क्योंकि ये नहीं है कि सब कंपनी के सीमेंट अच्छे हैं, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ वो उसका मैं नाम आपको बताऊँगा बाद में। तो पहली चीज़ है, आपको हमेशा कोई भी सीमेंट यूज़ करो। और ये इस वीडियो में और एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि हमें केमिकल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई लोग कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि आपको डॉक्टर फिक्सिड इसमें केमिकल डालो वाटर प्रूफिंग के लिए, जहाँ कोई दूसरा केमिकल सिक्का का या फॉस्फरॉक का या किसी भी कंपनी का केमिकल इसमें यूज़ करो। तो हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं, वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, पहले डिपेंड होता है कि छत आप कोई भी सीमेंट डालो, किसी भी कंपनी का डालो, लेकिन उसमें आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ग्रेड, देखो ग्रेड और टाइप ऑफ सीमेंट। ओपीसी सीमेंट आता है, एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एक आता है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। 2 सीमेंट बेसिकली आजकल इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं छतों के लिए। तो इसमें ग्रेड आता है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको 53 ग्रेड ही यूज़ करना है। किसके लिए? छत के लिए। जब भी कंक्रीट करो आप छत का, उसमें आपको 53 ग्रेड यूज़ करने हैं। और मैं कहूँगा ओपीसी ठीक है, अगर ओपीसी मिल जाता है, ओपीसी और पीपीसी में से कोई भी यूज़ करो, लेकिन अभी पीपीसी यूज़ करोगे तो आप क्रैक से बचे रहोगे। पीपीसी 53 ग्रेड जो आता है वो बेस्ट है। जो आपने रेलवे ट्रैक्स के वो देखे नहीं होते, जो स्लीपर्स पड़े होते हैं कंक्रीट के, उस पर कितना लोड वाइब्रेशन करता है, वो किसके बने होते हैं? पीपीसी 53 ग्रेड के। वो इतनी वाइब्रेशन झेल सकते हैं। तो इधर तो क्या, छत में कुछ ज़्यादा लोड भी नहीं आने वाला है। तो आपको मैं अभी एक सुझाव देता हूँ कि आपको जो अगर सीमेंट यूज़ करना है, तो अगर अंबुजा रूफ स्पेशल या अंबुजा कवच अगर आपको मिलता है तो आप उसको यूज़ करो, क्योंकि वो अच्छा ग्रेड है। पीपीसी 53 अंबुजा कवच सीमेंट है। जो अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल में, तो वो बैग कुछ 480 रुपये पर बैग पड़ रहा है। अगर आप अच्छे से बात करोगे कि 100-200 बोरी चाहिए तो आपको 460-70 रुपये में वो मिल जाएगा। तो वो ही यूज़ करना है आपको। कौन सा? अंबुजा कवच, जिसका पीपीसी 53 ग्रेड, ये सीमेंट अच्छा है। और इसी वीडियो में बात करूँगा अगर कि आपको केमिकल यूज़ करना चाहिए कोई नहीं कि नहीं। देखो, केमिकल यूज़ करोगे तो उसका तो कुछ अच्छा इफेक्ट तो होगा ही। केमिकल बनाए इसलिए हैं जो वाटर प्रूफिंग केमिकल है। होता क्या, दिक्कत क्या होती है, क्यों सबको ये लगता है कि वो अच्छे केमिकल यूज़ नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उसका प्रोपोर्शन सही तरीके से नहीं डालते। 1-2 बोतल डाल दोगे इतने बड़े छत में, कहाँ वो पता चलने वाला है। जितना उसका प्रोपोर्शन उसकी बोतल पे लिखा हुआ है, जहाँ जो मैंने कल वीडियो डाली थी प्रोपोर्शन बताया था आपको, उसी हिसाब से डालोगे तो वो कोई इफेक्ट करेगा। बाकी कंपनी की बात करूँ, डॉक्टर फिक्सिड का भी अच्छा है अगर यूज़ करते हो। अगर फॉस्फरॉक का मिलता है, नीटो उसका सिक्का का मिलता है, वो डालोगे, लेकिन प्रोपोर्शन के साथ तो अच्छा है। अगर नहीं डालना है तो आप क्या करो, जो मैंने बताया ना, जो वाटर प्रूफिंग सीमेंट आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए आजकल मार्केट में सीमेंट है। प्लिंथ के लिए अलग, चनाई के लिए अलग, प्लास्टर के लिए अलग, रूफ के लिए अलग। तो वो इसीलिए बनाए हैं कि उसकी चीज़ को देखते हुए, खासियत देखते हुए। अभी हम बात करें जैसे वाटर प्रूफिंग, हमें छत पे क्या चाहिए होता है कि हमारे लीकेज होती है, तो हमें वाटर प्रूफिंग चाहिए। तो अगर आप अंबुजा कवच या अंबुजा रूफ प्लस करते हो, रूफ के सबके आए हैं, अल्ट्राटेक के भी आए हैं, एसीसी के भी आए हैं, हाथी के आए हैं, सबके आए हैं, तो आपको रूफ स्पेशल
रूफ स्पेशल देख के डाल देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी है, सीमेंट कोई भी यूज़ कर लो, आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है कंक्रीट डालते हुए स्लैब का। एक तो वाइब्रेटर आपको प्रॉपर वे से मारना है। अगर वाइब्रेटर नहीं मारा ना, कोई भी सीमेंट कोई भी कंक्रीट अच्छा सा यूज़ कर लोगे, लीकेज आपकी रहेगी रहेगी, क्रैक्स आपके आएंगे ही आएंगे। तो आपको वाइब्रेटर जैसे सामने आप देख रहे हो वाइब्रेटर कर लेना है। आजकल पर और के हिसाब से मिल जाते हैं, यहाँ 500 रुपये के हिसाब से दिन के हिसाब से दे देते हैं वाइब्रेटर। आपको वाइब्रेटर मरवाना ही मरवाना है। और आपको यूज़ करना है कौन सा, अंबुजा कवच या कोई भी कंपनी का रूफ स्पेशल सीमेंट जो आता है, क्योंकि उसमें वाटर प्रूफिंग उन्होंने एजेंट पहले ही डाला होता है केमिकल। और अगर मैं केमिकल की बात करूँ, यूज़ करना है तो उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज़ करोगे तो वो सब मतलब कारीगर काम आएगा। मतलब जो यूज़ करोगे अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन है तो वो यूज़ होगा अच्छे से, अगर नहीं करोगे तो वो किसी काम का नहीं है, पैसा वेस्ट है। तो इससे अच्छा रूफ स्पेशल आप यूज़ करो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। छत में कंक्रीट जब भी करना है, सीमेंट यूज़ करोगे 53 ग्रेड यूज़ करना है। पीपीसी का 53 मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। और क्रैक्स से बचने के लिए आपको हमेशा 10 दिन क्यूरिंग करनी है। मतलब पानी 10 दिन 24 घंटे उसमें पानी होना ही होना चाहिए छत पे, तो आपके क्रैक्स नहीं आएंगे। वाइब्रेशन आपको करनी है। सीमेंट आपको क्लियर हो गया कि रूफ स्पेशल कोई भी ले लेना है। अगर केमिकल यूज़ करना है फिर आप सिंपल भी लोगे, प्रोपोर्शन में केमिकल डालो तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये बेसिक वीडियो था, आपको आई होप समझ आ गया होगा कि कौन सा सीमेंट हमें यूज़ करना है। कोई भी सीमेंट यूज़ करो, किस चीज़ें ध्यान आपको रखनी है। इस वीडियो में मैं फाइबर की बात ज़रूर करूँगा। अगर आपको फाइबर का नॉलेज है, आपको अपने एरिया में फाइबर मिलता है, तो फाइबर डालो अपने कंक्रीट में, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कंक्रीट देख के आपको समझ आएगा कि कंक्रीट पे है। देखो कोई भी कैलकुलेशन हम करते हैं कंक्रीट की, तो फ्रेशर को एक दिक्कत आती है, सर इसमें पानी कितना डालेंगे हम। मतलब कोई भी M30 का माल बन रहा है, M25 का माल बन रहा है, जहाँ 1:4:8 का माल बन रहा है, कोई भी माल बन रहा है उसमें हम कितना पानी डालेंगे कि हमारी उसकी वर्केबिलिटी भी सही रहेगी, स्टैंडर्ड साइज भी रहेगा और एक क्वालिटी के साथ काम होगा। तो वो आज मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, कंप्लीट वीडियो देखना। और अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 500 प्लस वीडियो हैं जो आपको काफ़ी काम आएंगी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट इस वीडियो का। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिक्स रेशो क्या क्या है, उसमें आईएस कोड क्या कहता है कि वाटर रेशो आपको कितनी प्रोवाइड करनी है मिनिमम, और क्या क्या चीजें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो वाटर कैलकुलेशन फॉर कंक्रीट। तो मिक्स हमारा जो रहता है 7.5, ये भी क्लियर कर देता हूं, इसके बाद हम वो निकालना सिखाऊंगा, दिखा देता हूं आपको क्या बताने वाला हूं मैं आपको। तो ये देखो मिक्स आ गया 7.5 मिक्स। ये देखो मेरे को इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा गया था एज ए फ्रेशर, जब मैं इंटरव्यू देने गया था कि M25 क्या है, तो उसमें आप बता सकते हो कि M25 ये मिक्स हो गया और 25 हो गया उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और मैंने जब बताया कि सर 25 उसकी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो बोलते कि 25 से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमेशा आप जब भी आंसर दो, जो मेरे से गलती हुई थी उस टाइम, 25 न्यूटन पर mm² उसकी स्ट्रेंथ होती है। मतलब 1 mm में, मतलब 1 mm बाय 1 mm का अगर कुछ चीज है तो उसमें वो चीज क्या कंक्रीट है, वो 25 न्यूटन सिर्फ बेयर कर सकता है। मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 25 न्यूटन। कितना, 1 mm बाय 1 mm का अगर कंक्रीट का पीस है। ये चीजें क्लियर करनी होती हैं। जब भी आप इंटरव्यू में आंसर दो तो अच्छे से उसको क्लियर करके बताओ। वो गलती मेरे उस टाइम हुई थी तो आपको ये बता दी मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। M7.5 आ गया, ये पीसीसी के ग्रेड है। जो पीसीसी के ग्रेड मेनली ये रहते हैं हमारे, इसमें इसके पहले भी आता है M5 वगैरह, वो बेसिकली आजकल यूज नहीं होता है। तो इसकी रेशो जो होती है 1:4:8 सीमेंट सैंड एग्रीगेट। क्लियर, ये सीमेंट होता है एक रेशो, सैंड एग्रीगेट। M10 हो गया 1:3:6। जिनको पता है थोड़ा सब्र करो, वो भी आएगा आगे। पहले सब इनको बता लेता हूं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको नहीं पता ये चीजें। M15 हो गया 1:2:4। ये भी मैं बताता हूं क्या लिखा है मैंने। फिर आ गया M20 1:1.5:3। M25 आ गया 1:1:2। M30 आ गया 1:1:3। ये आगे नॉमिनल, ये डिजाइन मिक्स है इसलिए मैंने इसका लिखा नहीं, क्योंकि हम ये भी डिजाइन मिक्स ही आता है बेसिकली ज्यादातर। तो इसका मैंने इसलिए नहीं लिखा, कई जगह कुछ होता है कई जगह कुछ होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैंने ये पहले ही मेंशन कर लिया। अभी बात करते हैं ये M15 के सामने 240 क्या लिखा है मैंने, ये 300 क्या लिखा है। देखो 240 है इधर, 240 kg सीमेंट लिखा है। M14 आईएस कोड क्या कहता है, मिनिमम होता है ये, बाकी तो जब डिजाइन मिक्स होता है तो इससे ज्यादा ही यूज किया जाता है वैसे आजकल। तो 240 उसको डिवाइड करेंगे 50 से, क्यों किया, क्योंकि हमारा जो सीमेंट का बैग आता है 50 kg का आता है, तो वो हो गया हमारा 4.8 बैग
फिर वैसे ही M30 के लिए 300 मिनिमम, तो इसको डिवाइड करेंगे 50 से, 6 बैग, फिर 6 बैग, फिर 6.4 बैग, 6.8 बैग। क्लियर। अगर इसकी वाटर सीमेंट रेशो की बात करें, M75 के लिए हम लेते हैं 0.60, M10 के लिए 0.60, M15 के लिए 0.60, M25 के लिए 0.55, M25 के लिए 0.50, M30 के लिए 0.45, M35 के लिए 0.40। ये चीजें आपको ये कहाँ से मैं उठाई हैं, ये सब IAS कोड पे मेंशन है। अगर आपको IAS कोड फ्री में चाहिए, civilsitevisit.com वेबसाइट है हमारी, वहां पे जाओ, वहां पे मिल जाएंगे सब IAS कोड आपको मिलेंगे। वहां पे आपको जॉब्स के लिंक मिल जाएंगे, हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो मिल जाएंगे, यूट्यूब की वीडियोस है, सब कुछ उस वेबसाइट पे आपको जाके मिल जाएगा। आप जाके सर्च करिए गूगल में, civilsitevisit.com आपको मिलेगा। ये हो गया क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारा M25 का माल मैं बनाने जा रहा हूं, तो उसमें हम पानी कितना डालेंगे मिनिमम कि हमारी वर्केबिलिटी अच्छी रहे और उसका स्लम बराबर है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे, ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहे, कंक्रीट बेस्ट कंक्रीट बने। तो M25 के लिए करते हैं। तो M25 के लिए हमें पता होना चाहिए पहले सीमेंट बैग कितने लगते हैं, 6 बैग लगते हैं। तो उसका हमको फार्मूला ही बोल देता हूं मैं, इसको फार्मूला ही लेके चलो। क्या है? वाटर सीमेंटो रेशो इंटू नंबर ऑफ बैग इंटू वेट ऑफ 1 बैग। तो वाटर सीमेंट रेशो क्या था M25 का, 0.50 हो गया। क्लियर। नंबर ऑफ बैग कितने थे, 6 हो गया। क्लियर। वेट कितना होता है बैग का, 50। क्लियर। तो हो गया हमारा कितना, 150 लीटर हमारा उसमें पानी लगेगा। क्लियर। कितना, 150 लीटर हमारा पानी उसमें लगेगा। अगर अभी देखो माल बनाते हैं हम, कई जगह क्या होता है गांव वगैरह में, तो वहां 1 बैग का माल बनता है, फिर 2 का, 3 का, तो उस हिसाब से हमें निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, 1 बैग 150 डिवाइड बाय 6 कर दूंगा मैं, तो हमारा आ गया 1 बैग के लिए हमें कितना लगेगा, 25 केजी हमें पानी लगेगा। क्लियर। मिनिमम 1 बैग का जब हम माल बनाएंगे, कंक्रीट बनाएंगे, तो हमें 25 केजी मिनिमम वाटर डालना है। उससे ज्यादा भी नहीं करना है, लेकिन 1-1.5 लीटर आगे पीछे हो जाए तो इतना चलता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। थैंक। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ। ये मैं टॉपिक उठाया है क्योंकि कमेंट्स में काफ़ी इस पे आ रहे थे कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हमें कौन सा ग्रेड का सीमेंट घर के लिए यूज़ करना चाहिए। ऐसे तो हमारे 3 टाइप के जो इंडिया में ग्रेड आते हैं, 33, 43 और 53 ग्रेड। तो इसमें से हमें कौन सा ग्रेड घर की कंस्ट्रक्शन करने में यूज़ करना चाहिए, जहाँ कौन सी कंपनी का यूज़ करना चाहिए, ये भी मैं बताऊँगा। दूसरी चीज़ बताऊँगा कि कौन सा सीमेंट है जो वो हमारी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा है। तो दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, जो हमारा पीपीसी रहता है उसमें और ओपीसी। पीपीसी हो गया हमारा पोर्टलैंड सीमेंट और ओपीसी हो गया हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे अच्छा कौन सा है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, सबसे सस्ता कौन सा है, वो मैं सब आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ मतलब जो ग्रेड होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, जो हमारे 3 ग्रेड आते हैं सीमेंट के। एक आता है 33, 43 और 53। और तो ये होता क्या है, मतलब 33 जो है वो उसकी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। जैसे 43 ग्रेड होगा तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो जितना ज़्यादा मतलब जितने बड़ा ग्रेड होगा उतनी उसकी ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी और उतना ही अच्छा वो सीमेंट होगा। तो मतलब जब भी आप सीमेंट खरीदने जाओ तो एक चीज़ आपको सीमेंट खरीदते समय ध्यान देना है, वो क्या है, उसका ग्रेड चेक कर लेना है कि वो कौन सा ग्रेड है होगा। तो मैं बताता हूँ, अगर आपकी घर में कंस्ट्रक्शन करनी है तो कौन सी कंपनी कौन सा ग्रेड का यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, जो 33 था वो पहले यूज़ होता था, तब हमारे 43 और 53 नहीं आया था। तो 43 आप प्लास्टरिंग या पीसीसी करनी हो वहाँ तक आप सीमित रखो, क्योंकि 43 अगर आप आरसीसी में यूज़ करोगे तो उतनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो बेयर कर पाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो ग्रेड 53 है आपका, तो वही आपको आरसीसी वर्क में ले लो। और उसमें भी अगर प्लास्टरिंग में करना है, अगर कॉस्ट मतलब थोड़ी बढ़ जाएगी, अगर 53 करोगे थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा महंगा रहता है, तो 43 यूज़ कर सकते हो प्लास्टर और पीसीसी में। बाकी अब आरसीसी में आपको 53 ग्रेड से नीचे जाना ही नहीं है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी आप सीमेंट यूज़ करो अच्छी कंपनी का सीमेंट यूज़ होना चाहिए। मतलब भले उसमें 10 रुपये ज़्यादा जाएँ, लेकिन अगर जो कंपनी छोटी कंपनी का यूज़ करोगे तो उसमें उन्होंने कंपोजिशन में भी जोल किया होता है, उसकी पैकिंग में भी, तो उससे भी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अभी मैं बताता हूँ मतलब दोनों में डिफरेंस, पीपीसी और ओपीसी। तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। पहले जो हमारा ओपीसी, पहले बहुत स्टार्टिंग में ओपीसी बहुत फेमस हुआ,
क्यों हुआ, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि ये पोर्टलैंड से इसकी प्रोडक्शन थी, तो स्टार्टिंग में इसका बहुत एक तो ये बहुत सस्ता था, ऊपर से इसकी मतलब स्ट्रेंथ भी अच्छी थी, और ये मतलब वो था। लेकिन ये एक इसमें क्या चीज़ आ रही है कि इन्वायरमेंट को ये बहुत हानिकारक है। और दूसरी चीज़ आई अभी पीपीसी पे, तो जब पीपीसी इंट्रोड्यूस हुआ तो पीपीसी मतलब उसमें क्या है, सब चीज़ें मतलब बेटर हैं उससे, ओपीसी से। पीपीसी क्रोजन रेजिस्टेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब उसकी लाइफ अच्छी है, और मेन चीज़ जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है उसकी जो सेटिंग टाइम, जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है ना वो बहुत कम है, और यही चीज़ पीपीसी को अपनाने के लिए मैं कहता हूँ। और इसका जो रेट है मतलब ओपीसी से बहुत कम है, और जो एक केमिकल के लिए बहुत है, मतलब जो क्रैक रहते हैं आपके, वो किसी साल्ट वाल्ट होते हैं तो उससे प्लास्टर में क्रैक आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये केमिकल रेसिस्टेंट है। और एक इसका ड्रॉबैक ये है कि पीपीसी को आप यहाँ भी यूज़ करोगे ना, वहाँ आपका फॉर्म वर्क का खर्चा थोड़ा बहुत बढ़ेगा, 1-2 दिन का। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको उसी हिसाब से आपको शटरिंग खोलनी पड़ेगी। अगर शटरिंग जल्दी खोल लोगे उसमें क्रैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई इतनी CO2 हाइड्रेशन के दौरान कोई इतनी ज़्यादा नहीं निकलती। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आपके घर की कंस्ट्रक्शन करोगे तो अगर आपको आरसीसी करनी है तो पीपीसी 53 के साथ जाओ। काफ़ी अच्छी कंपनीज है, हाथी है, एसीसी का आता है, अल्ट्राटेक का आता है, तो इन कंपनी का यूज़ करो। और दूसरा मैं कहूँ ओपीसी, तो ओपीसी से बहुत बेहतर है पीपीसी। तो अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप पीपीसी के साथ करवाएं। और जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे ग्रेड, तो जो आपके कॉलम्स होंगे, बीम्स होंगी, स्लैब होगी, उसमें तो मतलब 53 ग्रेड का ही यूज़ करें। अगर मतलब प्लास्टर और पीसीसी में आपको यूज़ करना है तो 43 ग्रेड का आप यूज़ कर सकते हो, अच्छी कंपनी का। बाकी अगर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों हमें यूज़ करना चाहिए पीपीसी ओपीसी क्यों नहीं, तो 3 चीज़ें आपको ज़रूर बोलनी है। एक तो बोलना है मतलब वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, दूसरा क्या है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम अच्छा है, और दूसरा वो केमिकल के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। तो आज का वीडियो एक सीमेंट पे होने वाला है कि कौन सा सीमेंट आपके घर की कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है, और मैं बताऊंगा कि कौन सा सीमेंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में, जो हम क्लाइंट को प्रेफर करते हैं, वो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर कितने ग्रेड होते हैं, क्या है, और उसकी एक बेसिक चीज़ बताऊंगा कि जो एक्सपायर सीमेंट होता है उसको हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। अगर यूज़ करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए, और अगर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा। और फिर बताऊंगा कि कितने महीने की उसकी एक्सपायरी डेट होती है, और बैग पे हम एक्सपायरी डेट उसकी कैसे देखते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान देनी है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो बेस्ट सीमेंट घर की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली वो हम अंबुजा सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं अपने एरिया में। ये नहीं मैं प्रेफर करूंगा कि आप अंबुजा, पहले पता कर लो आपके एरिया में कौन सा सूटेबल है, अच्छी तरह यूज़ होता है, क्योंकि पहले घर की कंस्ट्रक्शन में देख लो कौन सा सीमेंट यूज़ हुआ है और उसकी क्या निकला है नतीजा, फिर उसके बाद करो। बाकी मैं अंबुजा सीमेंट बोलूँ अच्छा है, AC ACC वो भी अच्छा है। तो पहले मैं बात करूंगा इसके कितने टाइप के सीमेंट आते हैं, आपको पहचान क्या है, और फिर हम फिर से बात करेंगे कि इसकी एक्सपायरी डेट और बेस्ट सीमेंट कौन सा है। देखो बेसिकली मार्केट में जो मिलता है ओपीसी मिलेगा, पीपीसी मिलेगा, पीएससी मिलेगा। ये बेसिकली इंडिया में यही सीमेंट यूज किया जा रहा है। और ओपीसी के हो गया, ऐसे तो काफी आते हैं सल्फेट के, ये वो बहुत मतलब वो बनते हैं सीमेंट, किस चीज के लिए चाहिए उस हिसाब से। बेसिकली आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मिलेगा, जनरल हर जगह यूज करते हुए दिखेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। फिर आता है पीपीसी पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, जिसमें क्या होता है पोजलाना मतलब उसमें फ्लाई ऐश होती है 35% उसमें बेसिकली होती है, 20 से 35%, वो डिपेंड होती है हर सीमेंट की क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। पीएससी हो गया पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, जिसमें 20 से 70% उसमें स्लैग होती है। क्लियर, ये आ गया, ये हो गया। इसमें ग्रेड कितना आता है 33, 43, 53। ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, आप जाके देख भी सकते हो। 33 कहाँ यूज करते हैं, 43 कहाँ यूज करते हैं, 53 कहाँ यूज करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। 33 हम बेसिकली जो आजकल नई मतलब पीपीसी आ गया ना, उसका 33 ग्रेड रहता है। वो बेसिकली आपको प्लास्टर हो गया, प्लास्टर, टाइलिंग, मार्बल, जहां पे लोड बेरिंग की बात ना हो, जहां पे सिर्फ उसका सीमेंट को एक ऐसे बॉन्डिंग एजेंट काम कर रहा हो, तो वहां पे हम इसको 33 को यूज करें। 43 और 53 आपको हमेशा वहां यूज करना है जहां लोड आने वाला है। 43 और 50 बीम हो गए, कॉलम हो गए, स्लैब्स हो गई, ब्रिक वर्क में हो गया, तो ये आप उसको वहां यूज करना है। ये क्लियर हो गया थोड़ा बहुत आपको। अब बात करता हूं मैं इसमें कि आपका अगर सीमेंट एक्सपायर हो जाए,
तो उसको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसकी वैलिडिटी रहती है 3 मंथ। अगर हम उसको घर पे सीमेंट लाते हैं तो उसकी रहती है 3 मंथ। अगर वहां सीमेंट पड़ा रहा जहां कंपनी BIS कहती है कि उसको 6 मंथ तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती, क्योंकि उस वहां मॉइस्चर कंडीशन वगैरह वैसी रखी होती है जैसे सीमेंट को चाहिए। लेकिन जैसे घर लाओगे वहां मॉइस्चर बढ़ जाएगा तो उसके खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। फिर अभी इसकी बात करें अगर हमें कहाँ यूज करना है, अगर आपका सीमेंट हो गया एक्सपायर तो उसको क्या होता है, बिल्कुल एक्सपायर नहीं हो जाता। उसका क्या होता है, कुछ % उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है डे बाय डे। मतलब 10 दिन में इतनी हो जाएगी, ऐसे ये मैं वीडियो डाली हुई है आप देख सकते हो। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, फिर मतलब 80% रह जाएगी कुछ टाइम बाद, फिर 60। तो ऐसे सीमेंट को आपको यूज करना है जहां टाइलिंग हो गया, टाइल वगैरह लगानी हो, टाइलिंग में हो गया। जहां अगर आप बड़ी साइड चला रहे हो वहां कंक्रीट पंप यूज हो रहा है तो उधर जो स्लरी बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। और बेसिक जगह ऐसी यूज कर सकते हैं जहां स्ट्रेंथ का इतना काम नहीं आना है, तो वहां पे आप जो एक्सपायरी सीमेंट है वो यूज करते हो। एक्सपायरी भी लेकिन 1-2 मंथ हो, ज्यादा उससे नहीं होना चाहिए। अभी मैं बात करूं जैसे एक्सपायरी डेट की, जैसे स्टार्टिंग में आपने जो वीडियो देखी उसमें दिखा भी रहा था मैं, तो बैग पे कुछ ऐसा लिखा होता है। तो आपको इसको पढ़ना क्या, ट्रिकी होता है ये चीज। उसमें कई जगह तो ये दिखा होता है डेट, वीक, मंथ, ईयर वगैरह, कईयों पे ये नहीं होता है। तो ये जो 10 था वहां आप वीडियो में साइड पे वीडियो चल रही है, वो 10 था हमारा डेट, कितनी 10 तारीख को वो बना हुआ है। वीक था 32 वीक, फिर मंथ था 8वां महीना मतलब अगस्त में वो बना हुआ है, अगस्त 10 तारीख को वो बना हुआ है सीमेंट उसकी, और 2020 ईयर 20। और FA 33% वहां लिखा था, वो है फ्लाई ऐश की, उसमें रेशियो 33। और 43 स्टार्टिंग में था, वो ग्रेड था उसका कि 43 ग्रेड हम यूज कर रहे हैं। तो वो अंबुजा सीमेंट का, हर सीमेंट का अलग अलग होता है, लेकिन ये आपको पढ़ लेना है। जैसे अगस्त का महीना, अभी अगस्त ही चल रहा है, तो ये 3 महीने तक वैलिड रहेगा, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती जाएगी। तो यही बेसिक था दोस्तों। काफी दिन से सोच रहा था इस टॉपिक पे एक वीडियो लाऊं, काफी कमेंट्स भी आए आप लोगों के कि सर कोई भी स्लैब है अगर 1000 स्क्वायर फीट की है, 1500 स्क्वायर फीट की है, उसमें हमारा सीमेंट बैग कितने लगेंगे, कैसे निकालेंगे। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो साइड पे जाओगे तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। जहां भी कोई लोग अपना घर बना रहे हो तो उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपने घर में डाल रहे हो M20 डाल रहे हो, उसका भी बताऊंगा। जैसे M20 हो गया, M30 हो गया, M15 हो गया, कोई भी ग्रेड यूज करोगे आप, उसमें कितना सीमेंट लगेगा स्लैब में, वो हम इजी इस वीडियो से निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जरूर लाइक करना। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया कि हमारी कितनी है, 1000 स्क्वायर फीट की एक स्लैब है। ठीक है, हमने पकड़ ली कि 1000 कितनी, 50 बाय 20 की हमारी स्लैब है, कितनी हो गए, 1000 स्क्वायर फीट हो गए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, और उसकी मोटाई कितनी है, जो डेप्थ कितनी है, 6 इंच, 6 इंच मोटाई रखी है, उसको हमने फीट में कन्वर्ट कर लेना पहले। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो 6 इंच है डिवाइड बाय 12, ठीक है, वो हो गया हमारा 0.5 फीट। फीट में आ गई वैल्यू। अभी पहला स्टेप जो करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, आप खुद घर पे बैठ के निकालोगे कि आपकी स्लैब में कितना सीमेंट लगेगा। ये हो गया 1000 स्क्वायर फीट था, 1000 यहां आ गया, जो हमने कन्वर्ट किया था 6 इंच को फुट में, वो मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो हमारा बना कितना, 500 क्यूबिक फीट बन गया। ठीक है, 500 क्यूबिक फीट बन गया। अभी करना है कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, एम क्यूब में, किसमें, क्यूबिक मीटर में। तो 500 को डिवाइड करेंगे हम 35/15 से, हमेशा यही करना है। तो हमारा आ गया 14.15। तो जब भी आपको क्यूबिक फीट से क्यूबिक मीटर में आना है तो क्या करना है, 35.15 से डिवाइड। ये एक कन्वर्जन भी हो गया आपकी, इधर तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी हमारा आया 14.15 एम क्यूब। अभी हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये आई हमारी वेट वैल्यू, मतलब जो हमने जो माल बन गया होगा पानी वानी डाल के, उसकी ये वैल्यू होती है। लेकिन जो हमारा सीमेंट मार्केट से आता है वो किसमें आता है, सूखा सीमेंट आता है, उसके ड्राई वॉल्यूम होता है। तो हमेशा जो आपका वॉल्यूम आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.54 इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैंने पहले वीडियोस डाली है, किया है ये चीज, वो आप देख सकते हो वीडियोस में जाके पुरानी। लेकिन आपको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.54 से, जो भी आपका वेट वॉल्यूम होगा। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना आ गया, 21.79 एम क्यूब। क्लियर। अभी बढ़ते हैं। देखो, कई जगह आप M15 डालते हो, कई जगह M20 डालते हो, कई जगह M30 डालते हो, तो उसकी रेशो क्या होती है। ये आ गया हमारा एक रेशो सीमेंट, सैंड
एग्रीगेट। M15 अगर डालते हैं तो एक हमारा सीमेंट का बैग होता है, 2 हमारे सैंड होते हैं, 2 बैग सीमेंट के होते हैं, सैंड के होते हैं, 4 बैग हमारे एग्रीगेट के होते हैं या कपची बोल लो। M25 होता है तो 1:1.5 और 3। M30 होता है 1:1 और 3। और M25 होगा अगर 1:1:2। तो ये कोई भी रेशो होगी, आपको मैं प्रोसेस बता दूंगा, आप इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने करना है, सबसे पहले ये कहां से वैल्यू है, ये हमें वैल्यू आगे काम आएगी। क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। 1 + 2 + 4 कितना हो गया हमारा 7। 1 + 1.5 + 3 कितना हो गया 5.5। 1 + 1 3 5। जो भी आपकी रेशो होगी, अगर बाई चांस M25 होगा हमारा, अगर हम पकड़े इसको, इसकी रेशो होती है ये M25 की, तो ये इसको प्लस करेंगे कितना, ये 4 हो गया। मतलब जो भी रेशो होगी आपको उसको ऐड कर लेना है पहले। और ये रेशो कहां मिलेंगी, प्ले लिस्ट में ढेर सारी वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हो। अभी हम पहले निकालते हैं M15 का माल अगर हम इस स्लैब में डालेंगे तो हमारा सीमेंट कितना लगेगा। तो आ जाइए, तो M15 हमारी जो ड्राई वॉल्यूम कितना है 21.79, ये आ गया 21.79। क्लियर। एक ये पकड़ना है, अभी हम 25 ले। सीमेंट कितना था हमारा 1 × 1, ये हमेशा सेम रहेगा याद रखना, × 1 / 7 कहां से आया, ये जो प्लस किया होगा, तो आ गया हमारा 3.11 MQ हमारा सीमेंट लगेगा। अभी सीमेंट आपको MQ में तो मिलेगा नहीं, मार्केट में किसमें मिलता है आपको, बैग में, केजी में, 50 केजी के बैग में। तो इसको कन्वर्ट करना है हमने, 3.11 ये आ गया, ये होती है डेंसिटी सीमेंट की 1440। तो जो आपका आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1440 से, तो आपका आ जाएगा केजी में, ये आ गया। ठीक है, इतना सीमेंट लगेगा। लेकिन आपको इतना ऐसे तो मिलता नहीं, आपको मार्केट में कैसे मिलता है सीमेंट, एक बैग के हिसाब से, एक बैग का कितना होता है वेट 50 केजी। तो जो आपका आया होगा उसको डिवाइड कर देना 50 से, तो हमारा आ गया 89 बैग हमारे 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब में लगेंगे, अगर हम करेंगे ग्रेड कौन सा, M15 का यूज। आगे बढ़ते हैं, अगर हम करते हैं M20 का यूज, मतलब इसी स्लैब में हम क्या करते हैं M20 का माल यूज करते हैं। तो नीचे बढ़ते हैं M20 का, तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना था उस स्लैब का 21.79, तो 21.79 और सीमेंट की रेशियो कितनी है 1/5.5 कहां से आया, जो प्लस किया था, तो इसको करके आया हमारा 3.96 MQ। फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है हमेशा डेंसिटी के साथ सेम, तो वो आ गया हमारा इतना केजी 5702 केजी। उसको डिवाइड कर देना है 50 से, तो हमें मिल गया 114 बैग हमारे सीमेंट लगेंगे किसमें, अगर हमारी 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब, और ग्रेड कौन सा कर रहे हैं M20। क्लियर। आते हैं हम M30 पे। अगर हम M30 करते हैं तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना आया था 21.79 × 1 सेम हमारा सेम रहेगा हमेशा, डिवाइड बाय 5 कहां से आया मैं दिखा देता हूं आपको। 5 हमारा M30 कितना था 5 आया था प्लस करके, तो वो हमारा हो गया 5। तो इसको किया हमने तो हमारा आया 4.358 MQ। अब भी हम इसको क्या करेंगे डेंसिटी से मल्टीप्लाई। देखो होता क्या है, मैं फार्मूला बताता हूं, मास इक्वल टू वॉल्यूम टू डेंसिटी। बहुत पुराना फार्मूला है, यही फार्मूला आपको कंस्ट्रक्शन में काम आएगा काफी। तो वही हो गया, मास निकालना है हमें, तो वॉल्यूम कितना है ये आ गया, डेंसिटी कितनी होती है 1440, तो वो हो गया ये, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आया इतना, डिवाइड कर देना 50 से, क्योंकि एक बैग कितना होता है 50 केजी का, तो हो गया हमारा 125 बैग लगेंगे। हमारी 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है और उसमें हम M30 माल यूज करते हैं M30 का, तो हमारे कितने 125 बैग लगते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसी हिसाब से आप बैग मंगवा सकते हो। अभी बात करते हैं, इसी वीडियो में थोड़ा और क्लियर आपको कर देता हूं। अगर आपको निकालना है कि आपको सैंड कितनी लगेगी, ऐसे तो इसमें मैंने वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। सैंड कितनी लगेगी, क्या करना है, सिंपल देखो आपका वॉल्यूम कितना है, यही मैं आपको साइड पे समझा देता हूँ। वॉल्यूम आया ड्राई वॉल्यूम हमारा इतना 21.79 और सैंड कितनी है सैंड का 2, जितना भी होगा ना उतना 2 डिवाइड बाय 7 है ना हमारा 7, जो आएगा उतना MQ हमारी सैंड लगेगी। क्लियर। अगर एग्रीगेट निकालना है, एग्रीगेट का क्या करेंगे 2.79 × 4 और डिवाइड बाय 7। क्लियर, जितना आएगा उतना MQ हमारा उतना एग्रीगेट लगेगा। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ काफी काम का टॉपिक है, क्योंकि अगर आप घर बनाने का सोच रहे हो, जहां भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप इजिली इस थंब रूल से
एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपके घर में कितना आपको सीमेंट चाहिए, मतलब कितना बैग सीमेंट लगेगा उस घर को बनाने में। उस पर मैं एक थंब रूल दूंगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड फॉर 800 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन। मतलब मैंने एक एग्जांपल ली है कि हमारे साथ में एक कंस्ट्रक्शन चल रही है घर की, तो उसकी एक एग्जांपल ली है, उसमें जो बैग यूज हुई हैं और ऐसे भी थंब रूल है इस चीज पे। तो जो वहां घर पे बैग यूज हुई हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, जितना हमारी वैल्यू आएगी उससे 10 या 20%, क्योंकि उसमें जो वैल्यू है उससे 7-8% ही फर्क पड़ रहा है, बैग इतने यूज हुए हैं। तो वैसे ही मैं आज बताऊंगा कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 400 स्क्वायर फीट का है, जितना भी मतलब जितने भी स्क्वायर फीट का घर है उसमें टोटल कितने सीमेंट बैग लगेंगे काम करवाने में, वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बता देता हूं इसका थंब रूल क्या है। तो थंब रूल इसका कहता है 0.45 बैग पर स्क्वायर फीट ऑफ बिल्ट अप एरिया। ठीक है, ये याद रखना कि आपके 0.45 बैग लगेंगे एक स्क्वायर फीट में, जो हमारा बिल्ट अप एरिया होगा। तो बिल्ट अप एरिया कौन सा हुआ आपका, वो मैं पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको सब प्रोसीजर बताता हूं। यहां देखो एग्जांपल मैंने एक बनाया हुआ है। ठीक है, एक तो आप बोल सकते हो बिल्ट अप एरिया, प्लिंथ एरिया को आप ले सकते हो बिल्ट अप एरिया। जितना आपका जिस एरिया में प्लिंथ होगा ना उसका एरिया निकाल लो। ठीक है, जैसे अगर आपका ये 1000 स्क्वायर फीट का है और बाकी आपने 1-1 मीटर चारों तरफ छोड़ा है, तो ये हो गया। तो जो मतलब जिस एरिया में आपका प्लिंथ आएगा ना, ठीक है, मतलब ये मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपको, एक 10 मीटर का है, 10 मीटर का ये है मतलब टोटल, और 1-1 मीटर छोड़ दो तो बचा अपना 9 मीटर 9 मीटर। मतलब ये प्लिंथ एरिया ना, जो इसमें इसका स्क्वायर मीटर निकालना है, लगा लो 18, इसका स्क्वायर मीटर निकालोगे, उसको 0.45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कितने आपके सीमेंट बैग लगने। पहले मैं बता देता हूँ बिल्ट अप एरिया क्या है अच्छे एग्जांपल में। तो यहां देख रहे हो हमारा ये वॉल है घर की, ये एरिया आ गया। और जो ये इसको मतलब इसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। ये जो एरिया जिसमें हमारा किचन होगा, डोर होगा, बाथरूम, मतलब सब आएगा जो आएगा, उसको लगा के साथ में वॉल को लगा के, इसको हम बोलते हैं बिल्ट अप एरिया। हमारी वॉल का एरिया यहां से बाहर से ये प्लस हमारा कारपेट एरिया जिसमें हमारा घर बना हुआ, मतलब प्लिंथ के अंदर वाला एरिया, उसको जो जोड़ देंगे उसको बोलते हैं हम बिल्ट अप एरिया। तो एग्जांपल लिए ऐसे बिल्ट अप एरिया की मैंने 800 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो उसमें हमारे कितने सीमेंट बैग लगेंगे कंस्ट्रक्शन में, वो लगेंगे 360 बैग। वो कैसे आया हमारा 360 बैग, वो मैं बताता हूं आपको। एक बार मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। 0.5 हमारा ऐसे है, 0.45 इंटू 800 कितना है 360 बैग। तो आपको उस घर में मतलब टोटल नीचे से लेके ऊपर तक आपको कितने 360 बैग लगेंगे कंस्ट्रक्शन में। और इसमें हमारी जो वैल्यू आएगी, इसमें थंब रूल है तो इसको एक्यूरेट मतलब समझना, क्योंकि मतलब इस पे आप सामान ला सकते हो मार्केट से जाके, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसमें डेविएशन पड़ सकती है, मतलब 10-20% आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये थंब रूल पे डिपेंड है। ये हमारी जो वैल्यू ली है ये हमने कैसे ली है, 3-4 घर की कंस्ट्रक्शन हुई 800 स्क्वायर फीट के थे, उसमें लगभग हमारे बैग लगे इतने लग रहे थे बैग, मतलब 340-350, तो उसके ऊपर ये थंब रूल है। तो 0.545 इंटू आपका जितना बिल्टअप एरिया होगा 800 स्क्वायर फीट यहाँ कितना, तो इजिली आप निकाल सकते हो आपको कितने वहां सीमेंट बैग लगेंगे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो इसको सिर्फ आपको याद क्या रखना है 0.45 और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपको कितने सीमेंट बैग चाहिए कंस्ट्रक्शन में। रफ एस्टिमेट आप इजीली रफ एस्टिमेट करके मंगवा सकते हो कि इतना हमारा बैग आएंगे, मतलब 360 बैग आए तो 360 इंटू आपका जितना का बैग 330 रुपए का बैग आ रहा है अगर, तो आपको मतलब आ गया मतलब आपका आ गया 1,18,800 रुपए के आपके सीमेंट बैग लगेंगे। ये वैल्यू मतलब 8,000 कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, ये इतना चलता है, लेकिन आप इजीली इस थंब रूल से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आ रही है, मैं थंब रूल लाने वाला हूँ, एक्सकेवेशन पे थंब रूल लाने वाला हूँ, स्लम वैल्यूज लाने वाला हूँ, काफी वीडियोस आने वाली हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।